Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is acids, bases and salts. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है लाइक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उनकी आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से हम देख के पहचान सकते हैं कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं और सॉल्ट्स क्या हैं, और किस तरह से रिएक्शंस करते हैं ये विद वाटर एंड डिफरेंट जो रिएक्शंस करते हैं वो किस तरह से होते हैं. सो आज जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लेक्चर 1A अबाउट एसिड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. आज हमने पढ़ना है कि एसिड्स क्या हैं, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से हम देख के जज कर सकते हैं कि ये एक एसिड है. इसके अलावा एसिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उनके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं. इसके लिए SLO देख लेते हैं. क्लासीफाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स and give examples of each. Next is identify the physical properties of acids, bases and salts. Observe and write the uses of acids, bases and salts in daily life. So यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है अभी SLO से वो क्या है, अबाउट एसिड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और क्लासिफिकेशन के कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो है वो तीन तरह की कैटेगरीज में हुई है लाइक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो हमारे नेचुरली और ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं. इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में चेंज किया गया है, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स. और जो ये कैटेगरीज हैं उनमें एसिड्स क्या हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हमने आज पढ़ना है. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. Here are two pictures. ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि आपने कभी इनको टेस्ट किया है तो, और इनका टेस्ट आपको कैसा लगता है. यस, इनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा टेस्ट होता है. और ऐसा क्यों होता है कि आपने कभी सोचा कि इन लेमन और विनीगर का टेस्ट जो है वो सॉर क्यों होता है. इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज के लेक्चर में मिलेगा. देखते हैं कि इनका टेस्ट क्यों सॉर होता है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक. वो कौन सा एसिड है जो स्टमक में पाया जाता है हमारे. यस, दैट इज HCl, जो कि नेचुरली हमारे स्टमक में पाया जाता है और हेल्प आउट करता है हमें डाइजेशन में. सो व्हाट आर बेसिकली एसिड्स. एसिड्स हैं क्या बेसिकली, हम उनको किस तरह से देख के ये जान सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो एसिड्स हैं. सो एसिड्स जो हैं वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज एशियर. एशियर एक लैटिन वर्ड है जिससे एसिड का वर्ड निकला है, जिसका मतलब है सॉर यानी कि खट्टा. सो एसिड जो हैं उनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है. जब उनको टेस्ट करें तो हमें एक सॉर टेस्ट फील होता है हमारी जुबान पे. सो वो मटेरियल वो क्या है, दैट आर एसिड्स. सो एसिड्स को क्लासीफाई किया था रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड्स को जिसने कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था इन एसिड्स कैटेगरी और बेसिस कैटेगरीज में. सो नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो उसकी अपीयरेंस होती है, जिसको देख के हम जान सकते हैं कि ये चीज़ क्या है. सो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. एसिड्स एक तो सॉर टेस्ट रखते हैं, दूसरा जब उनको लिटमस पेपर से चेक किया जाता है. लिटमस पेपर एक किस्म का इंडिकेटर है जिस पे लिटमस मटेरियल लगा होता है. वो मटेरियल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन से लेते हैं. सो ये लिटमस पेपर जब हम उन मटेरियल्स पे, उन कंपाउंड्स पे रखते हैं तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है. बेसिकली लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लेकिन जब हम एसिड्स को चेक करें, एसिड्स के इंडिकेशन करें तो लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड हो जाता है. सो हमें पता लगता है कि ये एसिड्स हैं. इसके अलावा
एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स एंड स्किन। जब हमारी स्किन पे ये पड़ते हैं तो क्या होता है, डैमेज कॉज करते हैं। सो एसिड्स आर क्रोसिव इन नेचर, सो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज एसिड जो होते हैं वो सॉर होते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा विनीगर में पाए जाते हैं। तो ये जितने भी इनके सोर्सेज हैं, इसके अलावा इमली में पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि ये सिट्रस फ्रूट्स, इमली, विनीगर, इनको जब भी हम टेस्ट करें तो हमें एक सॉर टेस्ट, एक खट्टा सा टेस्ट फील होता है। सो इनमें एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। नेक्स्ट इज एसिड जो हैं, जब डाइल्यूट एसिड यूज किए जाएं, लाइक उनमें कंसंट्रेशन कम हो, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एसिड की कंसंट्रेशन कम हो, तो जो डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, लाइक डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की एबिलिटी रखते हैं। सो नेक्स्ट इज एसिड जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, इनकी एबिलिटी है कि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। सो जब एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में ज़्यादा कर देते हैं। सो जब भी कोई एसिड पानी में डिसॉल्व किया करता होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो अलहदा हो जाता है, डेट इज प्रोटॉन पॉजिटिव आयन, और जो नेगेटिव आयन है वो अलहदा हो जाता है। तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और इससे हमें पता लगता है कि जो एसिड है वो डिसॉल्व हो गया है और डिसोसिएट हो गया है, मतलब टूट गया है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एसिड्स। सोर्सेज की बुनियाद पे एसिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टू सोर्सेज हैं एसिड्स के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैटर से भी एसिड्स लिए जाते हैं जो नेचुरली अक्रिंग है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर से लिए जाते हैं और उनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर से जो एसिड्स लिए जाते हैं, लाइक एनिमल्स और प्लांट्स से, वो एसिड्स क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो एसिड्स इनऑर्गेनिक मैटर, लाइक जो एलिमेंट्स हैं इनऑर्गेनिक, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स से आर्टिफिशियली जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट एसिड्स। सो उन एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। मिनरल एसिड्स की एग्जांपल हैं फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये सब एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स की जो कि इनऑर्गेनिक मैटर से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो प्लांट से या फिर एनिमल से लिए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से लिए जाते हैं। ये एसिड्स ये नेचुरली अकर करते हैं। सो मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनीगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है जिसमें लेमन, ऑरेंजेस वगैरह आते हैं। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड जो है वो आंट्स की स्टिंग में पाया जाता है, मतलब आंट का जो वो डंक होता है उसमें ये एसिड पाया जाता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट इज एसॉर्बिक एसिड, ये लेमन में पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो कि योगर्ट में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है, इसीलिए टोमेटोज का भी टेस्ट जो है वो सोर होता है। टार्टारिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में पाया जाता है, स्टीयरिक एसिड फैट्स में, और टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की जो कि नेचुरली अकर करते हैं नेचुरली, और इनको किन से लिया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से जो कि प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को
क्लासिफाई किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे। स्ट्रेंथ कौन सी, कि वो पानी में किस तरह से डिसॉल्व हो सकते हैं, उनकी पानी में डिसॉल्व होने की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नेक्स्ट इज वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनमें जो पानी में जब डिसॉल्व होते हैं तो फुली आयोनाइज होते हैं, और आयोनाइज होने के बाद वो पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, वहां पे हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उसके नतीजे में क्या बनता है, पानी में हाइड्रोनियम आयन बनता है। लेकिन जो वीक एसिड्स हैं वो जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो कम कंसंट्रेशन बनाते हैं, फुली रिलीज नहीं करते हाइड्रोजन आयन को, फुली डिसोसिएट नहीं होते इन डिफरेंट आयंस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो वीक एसिड जो हैं वो फुली डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन फुली रिलीज नहीं करते। सो स्ट्रॉन्ग आयन एसिड जो हैं वो क्या हैं, लाइक HCl को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या बनाता है, H प्लस एंड Cl माइनस। सो H प्लस हाइड्रोजन आयन जो हैं वो रिलीज होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पानी में बढ़ जाती है। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं एक दूसरे से, और पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज होता है, और जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। HCl, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हैं, ये पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज वीक एसिड्स। वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड जो है वो उसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो फुली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कम कंसंट्रेशन रिलीज होती है, बाकी जो कंपाउंड हैं वो वैसे ही उस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। सो एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, ये भी वीक एसिड्स हैं। इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते ज़्यादा, और इनकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की रिलीज करने की वो कम होती है, और टोटली ये आयोनाइज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते सॉल्यूशन में। सो इनको वीक एसिड्स कहा जाता है। सो ये एक सिमुलेशन है, इस सिमुलेशन के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स हैं वो क्या हैं। लाइक एसिड्स दीज ये एक सॉल्यूशन है एसिड का जिसमें HA जो है वो एक एसिड है और उसको पानी में मिक्स किया गया है, तो A माइनस और हाइड्रोनियम आयन बने हैं। तो जब वीक एसिड होगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोनियम आयन है उनकी तादाद कम होगी। लाइक ये देखें, ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन में कम है, यानी कि जो वीक एसिड है उसने कम हाइड्रोजन आयन रिलीज किए और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो थी वो कम थी। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर एसिड्स में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसने ज्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज किए। इसके अलावा पीएच देखते हैं, वो सॉरी लिटमस पेपर से इसको चेक करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसने लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया, रेड में, रेड कलर में लिटमस पेपर चेंज हो गया। सो ये क्या है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इसको वीक एसिड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो कम हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। नेक्स्ट इज होमवर्क।
सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। एसिडिक एसिड्स आर corrosive and have sour taste, turn blue litmus paper into red and are soluble in water. So basically एसिड्स क्या हैं? एसिड जो हैं sour taste रखते हैं, लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं उसके कलर को। इसके अलावा क्रोसिव होते हैं, जब उनको टच किया जाए तो वो हार्मफुल होते हैं और स्किन को हार्म करते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं। सो दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इनके सोर्सेस क्या हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिकली ये प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिकली ये इनऑर्गेनिक मैटर से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दे आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। सो इनकी स्ट्रेंथ की बेस पे कि ये कितना पानी में डिसॉल्व होते हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं पानी में, उसकी बेस पे इनको टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डेट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, जबकि वीक एसिड जो हैं वो फुली तौर पे डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। Next is homework. Make a table of comparison between strong and weak acids. Also write the sources of weak acids. आपने एक कंपैरिजन टेबल बनाना है, उसमें एक साइड पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक साइड पे वीक एसिड्स लिखने हैं, उनका कंपैरिजन लिखना है, उनकी स्ट्रेंथ लिखनी है और डिफरेंट एग्जांपल्स लिखनी है। और जो आप एग्जांपल्स देंगे उनमें जो वीक एसिड्स के आप एग्जांपल देंगे उनके आपने सोर्सेज भी लिखने हैं कि वो किन सोर्सेज से मिलते हैं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट एसिड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।